हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में त्रिकोणमिति का लास्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 9 एंड पार्ट 10 में वीडियो देखे थे। आज हम लोग त्रिकोणमिति में मात्र एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और 4-5-10 क्वेश्चन लगभग जितना मेरे पास है उतना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यदि आप लोग सॉल्व कर देते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, नहीं होता है तभी कोई बात नहीं है, अगर कर देते हैं तो मजा की बात है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग जो हम ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हैं आज, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तो समझ जाइए कि आप लोगों का त्रिकोणमिति में जो पकड़ है एकदम अच्छा से हो गया है। आप लोग त्रिकोणमिति में कहीं से क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, एकदम बना दीजिएगा। तो चलिए, जैसे हम इतना मेहनत से आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर आज हम त्रिकोणमिति को फाइनल करने जा रहे हैं, वैसा ही आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हाँ, और एक बात मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन जा नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए उस लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, जो मेरा मानना है कि उस 100% नहीं 110% जो क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हो ना हो सके कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग, हो ना हो सके या तो फर्स्ट सिटिंग नहीं तो सेकंड सिटिंग में इस क्वेश्चन को आना ही आना है। 110% मेरा गारंटी है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को देते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, चला बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको खूब अच्छा से समझिएगा। इस पे एक हम कल क्वेश्चन कराए भी थे, लेकिन आज कुछ चेंज है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चलना है। इसको देखिए आप लोग, 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा, इस ऐसा कॉलम में क्वेश्चन कराए थे। यदि इतना रहे तो हम लोगों को कल सिद्ध करना था, कॉल कोसेक थीटा माइनस शायद tan या cot, यही दोनों कोई सिद्ध करना था। अब देखिए, इतना तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे चला, हम कल बताए थे कि 1 + sin थीटा बटा इसको लिख देंगे 1 - sin थीटा को। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो चिन्ह यहाँ पे रहता है उसको यहाँ पे परिमेयकरण करने में चेंज कर देते हैं, और ऊपर में जब गुना कर दिए तो नीचे में उतना ही से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब जब हम लोग इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। अब फिर इसको करेंगे तो हम बताए थे फॉर्मूला a + b इंटू a - b से a² - b² होता है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर होगा माइनस sin² थीटा का होल स्क्वायर होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 - sin² थीटा आएगा, जिसको हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, cos² थीटा बराबर होता है 1 - sin² थीटा। तो हम लोग 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 - sin² थीटा के स्थान पे cos² थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 1 + sin थीटा बटा cos थीटा। इस प्रकार से हम कराए थे। 1 + sin थीटा कीजिएगा तो sec थीटा यहाँ पे दिए थे कॉलम, sec थीटा होगा माइनस tan थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन नहीं चला, इसको भी मत छोड़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का नंबर 6 क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक को पलट कर देखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। लेकिन
मेरा तो फर्ज बनता है कि कुछ घुमाया जाए क्वेश्चन को, कुछ और नया नया चीज बताया जाए, क्योंकि हमसे पढ़ने का मजा तो यही है। नहीं तो मार्केट वजह से सब कोई पढ़ाते हैं, वैसे फिर हम पढ़ा कर क्या करेंगे। इसलिए कुछ नया इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं, इतना बड़ा नहीं, इससे शॉर्ट कर कर चलिए उस मेथड को बताते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है इस प्रकार से, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, फिर प्लस यहाँ पे दे दें, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार से दे दिया है, इक्वल टू, इसको सिद्ध करना है हमें 2 सेक थीटा के बराबर। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा के बराबर होना है। और मान लीजिए वहां पे जो था, वहां पे जो हम लोग बता रहे थे, तो एक था तो हम लोग तो एकदम आराम से हर का परिमेकरण कर कर निकाल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग पहले इसको हर का परिमेकरण करेंगे और इसका हर का परिमेकरण करेंगे। दोनों का हर का परिमेकरण कर कर यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। लेकिन वो इस मेथड से, जिस मेथड से हम बताए हर का परिमेकरण करने के लिए, उस मेथड से यदि आप लोग बनाते हैं तो 2 पेज में जाएगा। इससे अच्छा है कि 5 नंबर बना देकर कोई 2 नंबर में दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर बना देकर यदि 2 नंबर में दे दे, तब हम क्या करेंगे, तब आप लोग को ये सर आप तो इतना बड़ा बताए थे, उसी में हम लोग 10 मिनट लगा दिए थे। तो एक और शॉर्ट बात जान लीजिए, यहाँ पे LHS लेकर चलिए। LHS में क्या दिया है देखिए तो, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार से दिया है। अब एक बात आप लोग बताइए, चला यदि कोई क्वेश्चन दे दे, यदि कोई क्वेश्चन दे दे रूट अंडर 49 बटा 64, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि रूट जो है ये रूट 49 पे भी जाएगा और रूट 64 पे भी जाएगा, नहीं जाएगा। मान लीजिए ये दोनों को एक ही रूट में कर दिया है, तो इसको हमको अलग अलग यदि लिखना होगा तो रूट 49 भी लिखेंगे और रूट 64 भी लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, एक ही रूट से दोनों पे चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम अलग अलग इसको कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी बताए हैं तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस फिर इसको 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। 5 नंबर का क्वेश्चन है चला, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिए BM, और इसको जितना भी से लिखिएगा उतना भी इसमें कम पड़ जाएगा, क्योंकि 110% अब की बार गारंटी है मेरा कि क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे साइन रहे या सेक रहे या टर्न रहे, कुछ भी रहे, तो आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया गया है, आप लोग एकदम आराम से लिख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। एक मेथड बताए हैं हर का परिमेकरण कर कर, यहाँ पे एक और मेथड हम बता रहे हैं, ये दोनों से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो आप लोग दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो आप लोग रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, अरे एकदम होगा। अगर दोनों का आप लोग रूट अंडर लेते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होता है। अब देखिए क्योंकि मान लीजिए 1 बटा रूट 7 दिया है प्लस 1 बटा रूट 7 दिया है,
अब हमको दोनों का इसमें एलसीएम लेना है, तो √7 गुने √7 लिखेंगे तो यानी एक के गुना 7 आएगा। तो यहाँ पे देखिए √7 गुने √7 लिख सकते हैं, दोनों रूट को, दोनों 7 के एक ही रूट में कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जब इसको रूट से बाहर निकलिएगा तो केवल एक 7 बाहर निकल कर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए √1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब इससे इसमें आप लोग गुना कर दीजिए, इससे इसमें आप लोग गुना कीजिए, अब फिर इससे इसमें आप लोग गुना कीजिए। जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। है चला, एक √1 प्लस साइन थीटा है और एक और √1 प्लस साइन थीटा आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे √a पहले से है और एक और √a से हमें गुना करना है सीधे, तो क्या हो जाएगा, √a का होल स्क्वायर नहीं होगा है। मान लीजिए √1 प्लस साइन थीटा पहले से था और एक और √1 प्लस साइन थीटा लेकर आएंगे तो √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा चला, जब हम लिखेंगे किसी भी संख्या को, रूट का मतलब क्या होता है, यदि √5 का होल स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि केवल 5 बाहर निकल कर आता है, रूट से 2 से रूट कैंसिल हो जाता है। अब क्यों होता है इसको भी आप लोग जान लीजिए, यदि 5 रूट दे दिया है तो रूट का मतलब होता है 1/2 और पूरा का पावर जब 2 दिया है तो 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसलिए 5 के पावर 1 होगा, इसलिए केवल 5 निकल कर आएगा। तो मान लीजिए यहाँ से जब बाहर कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बचेगा बटा क्या हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस, मान लीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लीजिए a की जगह पर 1 है, अब b की जगह पर साइन थीटा है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम होगा, साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, कुछ भी रहे। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए इसमें कुछ लौक रहा है आप लोगों को, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस में है और यहाँ पे साइन माइनस में है, इसलिए साइन से साइन कैंसिल। अब क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 बच गया ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए 2 हो जाएगा, 2/रूट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसमें साइन स्क्वायर थीटा यदि पूछ दे या कॉस स्क्वायर थीटा यदि पूछ दे तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखना है और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आरएचएस में सेक लाना है। तो कभी साइन से सेक आ सकता है क्या, साइन से कोसेक आ सकता है, लेकिन साइन से सेक ला पाना एकदम असंभव की बात है, इसलिए साइन को कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब रूट में 2 गो कॉस है तो एगो कॉस तो कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो केवल एगो कॉस थीटा बच जाएगा। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होता है। सब फॉर्मूला लिखवा दिए हैं चला, इसलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, 2 सेक थीटा, प्रूव हो गया। यही तो हमको सिद्ध करना था, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार और आप लोग समझ लीजिए। वैसे अब यदि आप लोग परमेक्रॉल करते हैं तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एकदम सिंपल बात है कि इस दोनों रूट को अलग अलग कीजिए, अलग अलग कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा। अब देखिए नीचे वालों के नीचे में गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए नीचे वाला में, और इससे
इससे इसमें और इससे इसमें गुना कर दीजिए, जो आएगा उसको तोड़ फोड़ कर आप लोग काटना छटना सब कुछ जानते हैं, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ संभव है। यदि नहीं याद है तो फिर एग्जाम में क्या कीजिएगा, कलम ले लीजिएगा, उसके मुंह के तरफ, इसके मुंह के तरफ, उसके कॉपी के तरफ, इसके कॉपी की तरफ देखिएगा और एग्जामिनर आएगा कॉपी जमा कर कर चल देगा, फिर आप लोग मैथ में फेल हो जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिए। बार बार बताते हैं, हम 1000 बार बताते हैं कि अब की बार 35 से 40 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आने वाला है त्रिकोणमिति से चला, इसलिए आप लोग त्रिकोणमिति के एकदम अच्छा से पढ़ लें, जहां से भी जो ऑब्जेक्टिव मिले। बताए थे आज का वीडियो फाइनल होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और वहां से जितना ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, सबको एकदम बना कर रख दीजिएगा। केवल त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाना है, बाकी किसी चैप्टर को नहीं छूना है। आगे हम लोग जब चैप्टर सब पढ़ लेंगे तो पूरा क्वेश्चन बैंक क्या, पूरा एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए पहले। चलिए अरे चला, अब हम लोग चलते हैं सबसे मजेदार बात ऑब्जेक्टिव पे और देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब तो आने वाला है मजा, देखते हैं कि कितने लोगों का फॉर्मूला याद है और कितने लोग इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो बाबू आप लोग यदि सॉल्व कर दीजिएगा तो किसी का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को यहाँ पे दे दीजिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आज का चला त्रिकोणमिति का लास्ट वीडियो है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौशेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए निम्न में किसके बराबर है? निम्न में किसके बराबर है? ऑप्शन ए, यहां पे क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए कॉस ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी टेन ए, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। अब आप लोग को ये चला कि मास्टर वो पगला गया है का ये का दे दिया है। हम लोग तो इसे क्वेश्चन नहीं पढ़े कभी, आना कभी हम बताए हैं, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। और आप लोग इतना तो जरूर जानते हैं कि हम लिखवाए हैं फॉर्मूला कोसेक ए बराबर और कॉट ए बराबर होता क्या है, इतना तो आप लोग जरूर जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब इसको हमको चेंज कर देना है, इसको हमको चेंज करना है। ये है 2018 का ऑब्जेक्टिव, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बच्चा लोग बोल रहा था सर क्वेश्चन आया था एकदम दिमाग को हिला दिया था, करेजा को दहला दिया था। तो उससे क्या होगा, जब तक आप लोग फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो करेजा है, आप लोगों का हाथ भी कांपना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोसेक ए बराबर एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे 1 बटा साइन ए, फॉर्मूला को याद कीजिए, लिखवाए थे साइन ए बटा क्या होता है 1 बटा कोसेक ए, इसी को मिला दीजिएगा तो साइन ए गुने कोसेक ए इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है। ये चला कोट ए बराबर एक फॉर्मूला लिखवाए थे कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसा करके फॉर्मूला हम लिखवाए थे, याद कीजिए। तो क्या हो जाएगा कोट ए बराबर कोस थीटा कोस ए बटा साइन ए, और इसको हमको ऐसे ही रहने देना है। अब देखो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम साइन ए, तो क्या बच गया, ये चला 1 प्लस कॉस ए बच गया ना। अब 1 माइनस साइन कॉस ए। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ से हम लोग किसको बाहर कर सकते हैं, 1 बटा साइन ए को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे देखो तो 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बच गया, तो वहीं पर बोला 1 का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर, फिर 1 बाई साइन ए को बाहर रहने दो, यह हो जाएगा। अरे चला अभी एक फॉर्मूला बताए थे, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो यदि हमको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना हो तब क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमको यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर दिया है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर जब ए होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ई है, ए चला, यहाँ पे तो 2 गो साइन है, लेकिन यहाँ पे एगो साइन बाहर है, तो एगो साइन से एगो साइन कैंसिल होगा, तो कितना साइन बच जाएगा, एगो साइन बच जाएगा। देखो तो ऑप्शन में कहीं एगो साइन दिया है, यहाँ पे तो कॉस ए है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी में टेन ए है, इसलिए मेरा टेन ए नहीं होगा क्योंकि साइन ए आया है। अब ऑप्शन डी है नन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में है साइन ए, मेरा साइन ए सही है। चलिए फॉर्मूला आप लोग याद किए हैं तो सब कुछ संभव है। देखो यहाँ पे ये 2 नंबर में भी दे सकता है और 1 नंबर में भी दे सकता है। कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चन को बनाना है, एकदम से फाड़ कर रख देना है। चलो कॉस ए बराबर 1 बटा साइन ए प्लस कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए होता है। अब देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, 1 माइनस कॉस ए होगा। अब यहाँ से हम लोग साइन ए को बाहर करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा साइन ए बाहर। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब देखो 2 गो साइन ऊपर है, एगो साइन नीचे है, तो एगो साइन से एगो साइन कैंसिल होगा, कितना साइन बचेगा, तो एगो साइन बचेगा, इसलिए यहाँ पे साइन ए लिख दिए हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिए और आगे हम बताते हैं एक और ऑब्जेक्टिव। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चला और समझने वाला क्वेश्चन है। जो अभी का जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए आगे जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं इसमें ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे देखा जाए यदि 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 सेक थीटा इक्वल टू एक्स तथा टेन थीटा इक्वल टू वाई हो तो यहाँ पे वाई को ठीक से बना लिया जाए, हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में 1। अब देखो चला यहाँ पे दिमाग लगाने वाला बात ये है कि बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर एक्स तथा टेन थीटा बराबर वाई हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। तो हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे चला कि कहीं भी आप लोग देख लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मान लो कि सेक थीटा बराबर एक्स तथा टेन थीटा बराबर वाई दे दिया है। तो हमें अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर सेक थीटा को रखेंगे
और y के जगह पर tan थीटा को रखेंगे तो x के जगह पर sec रखिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर y के जगह पर tan को रखिएगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है चला 1 के बराबर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं एक दिया है कि वैसे ही छोड़ दिया है, अगर दिया है तो मारेंगे और नहीं दिया है तो नॉन ऑफ दिस पे टिक लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 0 दिया है और ऑप्शन डी में 1 दिया है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, sec थीटा बराबर x दिया है और tan थीटा बराबर y दिया है। अब पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा, तो सब कोई जानता है कि यदि x बराबर sec थीटा दे दिया है तो x के जगह पर sec थीटा का रखेंगे तो एक sec स्क्वायर थीटा होगा, अब y के जगह पर tan थीटा को रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो जब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा तो इसका वैल्यू कौन नहीं जानता है, हम बताए थे फॉर्मूला में कि इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे देखो तो इसका वैल्यू ऑप्शन में 1 दिया है या नहीं, एकदम दिया है, ऑप्शन डी में 1, इसको टिक करना है और एकदम गर्दा गर्दा कर देना है। एग्जाम में 100 में 100 लाना है अब की बार बोर्ड में, देखते हैं कौन रुकता है। आप लोग मेरे साथ चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। हाँ, लेकिन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जा सकता है। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे एक और मजेदार ऑब्जेक्टिव देते हैं, उसको आप लोग चुटकी में एकदम बजाकर बता दीजिएगा। चलिए आगे एक ऑब्जेक्टिव है, देखो चला है कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। आगे एक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे दे दे क्वेश्चन कि सेक थीटा गुने कोसेक कोस थीटा बराबर डैश 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 होगा। ऑप्शन ए में दे दे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, यदि आप लोग याद किए होंगे तब तो ठीक है, और नहीं याद किए हैं तो फिर क्या होगा आप लोग समझिए। सी में 3 और डी में नॉन ऑफ दी। देखो चला एक हम फॉर्मूला लिखवाए थे कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, लेकिन वही अगर सेक और कोस दोनों मिल जाए तो उसका मतलब 1 होता है। इसका हम वैल्यू भी वहां पे पुट कर दिखाए थे कि 1 कैसे होता है। एक बार और नए लोगों के लिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है चला, अगर cos थीटा बराबर b/h होता है तो sec cos का उल्टा होता है, t हो जाएगा h/b। अब h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, तो कितना बचा 1। देखो तो ऑप्शन में कोई 1 दिया है जी हाँ, ऑप्शन ए, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही है। अब अगला ऑब्जेक्टिव चला, मजेदार आने वाला है और मजेदार होने वाला है, थोड़ा इस पे आप लोगों को ध्यान देना है और धड़ाक से बता देना है कि इसमें कॉमन होगा। इसको तो आप लोग बड़ी जल्दी से बता दिए, थोड़ा इसको तो बनाकर दिखाइए हमको कि यह चला इसमें कौन सा होगा, तब तो जानेंगे कि आप लोग बहुत पढ़े हैं, सभी फॉर्मूला को याद किए हैं। ऑप्शन ए cot थीटा, ऑप्शन बी tan थीटा, ऑप्शन सी sec थीटा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। अब देखो चला इसमें सबसे बड़ी बात हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सबको ही जानता है कि रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। आप रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे दिया है तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब 2 को साइन है रूट में, जब बाहर जाएगा तो 1 को साइन बच जाएगा, फिर यहाँ पे 2 को cos है रूट में, बाहर आएगा तो 1 को cos बच जाएगा। अब देखो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग एकदम हंसते हुए कहिएगा ऐसा, यहाँ पे तो tan थीटा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे tan थीटा। अब ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में कहीं tan थीटा दिया है, यदि दिया है तो सब धड़ाक दे मारिए स्टिकर वहां पे
और एग्जाम में मजा से हंसते हुए बाहर निकल कर आइए बनाकर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में cot थीटा दिया है, ऑप्शन बी में tan थीटा है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। अब एक और आगे क्वेश्चन है ए बबुआ, एक और क्वेश्चन है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि रोना नहीं है, हंसते हुए इसको बना देना है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस 1 बटा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा का मान होगा ऑप्शन ए में दे दे 25/16, ऑप्शन बी में दे दे 9/16, ऑप्शन सी में दे दे 13/16 और ऑप्शन डी में दे दे नॉन ऑफ दी ए। चला, अभी उसी समय से हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, अरे तो इसको ऊपरा वाला मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग एकदम मजा के साथ लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे एकदम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए, अब मजा की बात इसमें ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछते तब होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछते तब होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे एक नंबर फॉर्मूला था यही, हम बताए थे कि चला VVI फॉर्मूला है, इसको एकदम रट कर पी जाओ। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखो चला, और आप लोग यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे हो गया है, tan के जगह पे आप लोग cot लिख लीजिए, तो अब मैंने देखिए मजा, यहाँ पे cot थीटा लिख लीजिए। चला, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा जब हो जाएगा तो क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सबको जानता है कि cot थीटा होता है। लेकिन cos थीटा बटा साइन थीटा रहे तो cot थीटा, और जब cos स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा रहे तब क्या होगा, तब तो यहाँ पे भी स्क्वायर देना होगा, तो ये होगा cot स्क्वायर थीटा। अब पहले से cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो मेरा कितना हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 के 9 और 4 चौके 16, सब कोई जानता है कि 9/16 होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि कोई 9/16 दिया है रे दादा, देखो तो यहाँ पे 25/16 दिया है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन सी में 13/16 दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में नन है, और ऑप्शन बी में मेरा 9/16 है, इसलिए मेरा सही है। चलिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखें और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक बताएं। अब देखिए आप लोग आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल से एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लेकिन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए, इसलिए बेल आइकन को दबाएं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।